जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज हम यहां पे 22 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जाएगी और जो क्लास नंबर है 993 नंबर, यानी 1000 की संख्या को छूने के लिए केवल 7 कदम हम यहाँ पे पीछे हैं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा हमारे और आपके प्रयासों के माध्यम से। भारत के सभी परीक्षाओं के लिए हम करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा महिला T20 विश्व कप किस देश में ट्रांसफर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये ट्रांसफर किया गया। ध्यान रखिएगा कहां पर, यूएई में। ये बांग्लादेश में होना था फ्रेंड्स, लेकिन अब ये ट्रांसफर यूएई में कर दिया गया है। तो साथियों आपको कारण मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। बांग्लादेश में आपको राजनीतिक अशांति देखने को मिल रही है और यहां पर प्लेयर्स की प्रोटेक्शन को लेकर के भी बात कही जा रही है, सिक्योरिटी को लेकर के बात कही जा रही है। इस वजह से इसे बांग्लादेश से यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहां पे महिला T20 विश्व कप 2024 के बारे में। देखिए कौन सा एडिशन इस बार हो रहा है, तो इस बार 9th एडिशन हो रहा है, याद रखिएगा। क्लियर है। और इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स कहां पर होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। पहले बांग्लादेश में होना था। देखिए कब से कब तक होगा, तो इसी वर्ष ये अक्टूबर मंथ में होगा और ये 3 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट टाइम का विनर कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका विनर था, जिसने 6 बार सबसे ज्यादा बार यहां पे महिला T20 विश्व कप 2024 को यहां पे जीता है। ठीक है, महिला T20 विश्व कप को जीता है। अब फ्रेंड्स बात यहां पे करंट अफेयर्स की आ रही है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। तो मैं आपको इस साल जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हुए हैं क्रिकेट से रिलेटेड, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देता हूं। तो देखिए सबसे पहला है महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 को किसने जीता है, तो श्रीलंका ने जीता। किसको हरा करके, भारत को हरा करके जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को किसने जीता है, इतिहास था और फ्रेंड्स भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। अंडर 19 क्रिकेट जो विश्व कप था 2024, इसे किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हरा करके। देखिए यहाँ पे WPL की हम बात करें तो महिला प्रीमियर लीग को यहाँ पे किसने जीता है, आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। इस साल का जो IPL ट्रॉफी था वो किसके नाम हुआ है, KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम हुआ है। रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक घरेलू ट्रॉफी है, मुंबई ने जीता है सबसे ज्यादा बार, 41 टाइम्स इन्होंने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी ये दूसरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक ट्रॉफी है, इसे हरियाणा ने जीता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा को शुरू करेगा। Which European country will introduce compulsory military service from 2025? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसा मैंडेट होना चाहिए कि हमारे जितने भी यहाँ पे टीनेजर्स हैं उन सबको अनिवार्य रूप से मिलिट्री सेवा देने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे वो डिसिप्लिन में भी रहेंगे और उनके साथ साथ बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर के प्रेजेंट में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देश की सेवा में हर नागरिक जो भी सिटीजन है उन सब के लिए यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्रोएशिया है ये नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2025 से इसे फिर से शुरू करने जा रहा है। और दोस्तों ये 2 महीने के लिए अनिवार्य सेवा होगी, केवल ये 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यू की जाएगी। देखिए 2008 में क्रोएशिया ने फैसला किया था कि जो अनिवार्य सैन्य सेवा है उसे सस्पेंड कर दिया जाए। यूरोप में अगर आप देखेंगे, देखिए यूरोपियन कंट्री है क्रोएशिया, वहां पर आपको और भी जगहों पर मैंडेटरी अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा को यहां पे शुरू करने के लिए विचार किया जा रहा है। आपने देखा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यहाँ पे नाटो कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये यूरोपियन कंट्री समझ रही है कल वॉर ज्यादा बढ़ सकता है, एक्सकेलेट हो सकता है। इस वजह से इन्होंने फैसला किया है कि यहाँ पे वो अपने जितने भी नागरिक है उनको अनिवार्य रूप से मिलिट्री सेवा देने के लिए कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया कहां पर है, आई लोकेशन को देखते हैं बहुत ध्यान से।
यूरोपियन कंट्री है क्रोएशिया, ये बात आपको समझ में आ गई। आप क्रोएशिया के ऊपर देखें तो हंगरी है, इधर आप देखिए सर्बिया है, इधर बोस्निया और हर्जेगोविना है, आपको इधर देखने को स्लोवेनिया देखने को मिलेगा और इधर आपको इटली देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में लोकेशन तो सेट हो गई होगी। अब आइए क्रोएशिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं डिटेल से। तो जो क्रोएशिया है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल जाग्रेब है। जोरान मिलनोविच यहां के प्रेसिडेंट है। आंद्रेस प्लेंकोविच यहां के प्राइम मिनिस्टर है। यहां पे जो करेंसी यूज होती है वो यूरो है। दोस्तों इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात आई है तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो पॉल कगामे आप यहां पे देख रहे हैं, ये रवांडा के प्रेसिडेंट अभी यहां पे घोषित किए गए, वापस से चुने गए हैं। देखिए आप अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है, तो फ्रेंड्स इसे चाइना ने डेवलप किया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डे मिशन फॉर द पेरिस पैरालंपिक 2024? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मैंने गगन नारंग के बारे में बताया था, जिन्हें शेफ डे मिशन बनाया गया था पेरिस ओलंपिक्स में, आपको मैंने पढ़ाया था। ये पैरालंपिक्स जो है दिव्यांग भाइयों के लिए है, दिव्यांग एथलीट्स के लिए है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो सत्य प्रकाश सांगवान यहाँ पे लीड करेंगे पूरे दल को पेरिस पैरालंपिक 2024 के हमारे मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर ही लीड करेंगे। ठीक है, तो सत्य प्रकाश जो सांगवान है, ये शेफ डे मिशन बनाए गए हैं, आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। सांगवान भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों अगर आप बात कर लें पेरिस पैरालंपिक 2024 की, तो अब तक भारत अपनी सबसे बड़ी टीम यहां पे भेज रहा है, जिसमें 84 यहां पे प्लेयर्स को भेजा जा रहा है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा पैरालंपिक खिलाड़ियों का दल है। ये 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होगा और ये 8 सितंबर तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जगह आपको पता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ये है गेम्स वाइड ओपन। यहाँ पे 22 स्पोर्ट्स होंगे और जिसके 549 टोटल यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए मस्कट क्या है, तो फ्रीज है, फ्रीजियन कैप से ये प्रेरित है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉइज? तो दोस्तों यहाँ पे ओडिशा राज्य सरकार ने फैसला किया है कि महिलाओं को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा और यहाँ पे मासिक धर्म जो है अवकाश यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ओडिशा में जितने भी गवर्नमेंट और जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे जो वीमेन एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक दिन यहाँ पे मासिक धर्म माहवारी अवकाश यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये जो छुट्टियां हैं ये वैकल्पिक होंगी, ये जो वीमेन है ये इसे चूज कर पाएंगी अपने हिसाब से, वैकल्पिक ऑप्शनल रहेगा, वो चूज कर सकती है कि उन्हें लीव लेना है या फिर नहीं लेना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे इमेज में ओडिशा की ये डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं और महिला और बाल विकास मंत्री, इनका नाम है प्रभाती परिडा, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। दोस्तों बिहार की हम बात करें तो बिहार ने 1992 से ही 2 दिन का अवकाश देने का फैसला किया है। बिहार में पहले से ऐसे रूल्स इंप्लीमेंटेड है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी अभी रिसेंट में इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जोमैटो कंपनी के बारे में तो आपने सुना होगा, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी आपको प्रोवाइड करती है। इन्होंने 2020 में फैसला किया था कि जितनी भी इनकी फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनको हर साल 10 दिन का मासिक धर्म अवकाश यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे इसको लेकर के पॉलिसी को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। दोस्तों केरल ने भी ऐसा फैसला किया है, जितने भी यहाँ पे राज्य में स्कूलें हैं उन सभी यहाँ पे छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत केरल राज्य ने भी की है। केरल ऐसा राज्य है दोस्तों जिन्होंने खुद का OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ पे वाटर बजट को भी इंप्लीमेंट करने वाला केरल पहला राज्य है। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स, तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंट में ही फैसला किया है कि 300 रुपए हर साल यहाँ पे छात्राओं को दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए, उनको कैश यहाँ पे प्रदान किया जाएगा MP सरकार के द्वारा। दोस्तों स्पेन जो है यूरोप में आता है, वहां पर पहली बार इसको लेकर के मासिक धर्म अवकाश को लेकर के एक नियम भी, कानून भी पारित कर दिया गया है।
दोस्तों स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे फ्री में जितने भी पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, और ये पहला ऐसा कंट्री है स्कॉटलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों केरल के कुंबलांगी में भारत का सबसे पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री यहाँ पे विलेज बनाया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताई। आइए यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से देश है जहां पे मासिक धन अवकाश घोषित किया गया है, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है। तो फ्रेंड्स ये है जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, साउथ कोरिया, और यहाँ पे देखिए वियतनाम, जाम्बिया, फिलीपींस। ये ऐसे देश है जहां पे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के कानून बनाया गया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो दुनिया का सबसे मजबूत अगर आप देखें तो डेयरी ब्रांड है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने देखा इसकी टैगलाइन। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सभी ने यूज किए होंगे, अमूल की दही, अमूल का यहाँ पे मिल्क, अमूल की आइसक्रीम, बहुत सारे सेगमेंट्स में अमूल उतर चुका है। तो ब्रांड फाइनेंस की अब एक रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया है कि ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। देखिए अमूल की जो ब्रांड वैल्यू 2023 से बढ़ गई है और 11% इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड प्लेस पे कौन सी कंपनी जिसकी मजबूत फूड ब्रांड है, तो ये है हार्शे। हार्शे का आपने सिरप देखा होगा, दुनिया में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स ये भी बनाते हैं। हार्शे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है। अब फ्रेंड्स बात यहाँ पे अमूल की आई है, तो आइए अमूल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1946 में इसकी स्थापना हुई है और इसके जो संस्थापक फाउंडर है ये है त्रिभुवन दास पटेल जी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? आनंद गुजरात में है, और इसकी टैग लाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो हाल ही में जो भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल है, इन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उसे यहाँ पे बेचेंगे और इंटरनेशनल अपना कारोबार एक्सपेंड करेंगे। आपको मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसके अलावा दोस्तों अमूल ने T20 विश्व कप जब हुआ था तब यूएसए को इन्होंने स्पॉन्सर किया था, साउथ अफ्रीका, दोनों क्रिकेट टीम को यहाँ पे स्पॉन्सर किया था। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। आइए जानते हैं, मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर हैं, ये कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। कहां पर है फ्रेंड्स? ये देहरादून में है। कहां पर है ये? देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहां पर है फ्रेंड्स? ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये कटक में है। कहां पर है? कटक ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये शिमला में है। कहां पर है? ये शिमला में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये करनाल में है, हरियाणा में है। करनाल हरियाणा स्टेट में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की हम बात करें फ्रेंड्स तो कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये थिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, ये केरल में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने डिस्कस किया। अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 19 नंबर के CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है। हु इनॉग्रेटेड द 90th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस समिट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। देखिए इस बार इसका कौन सा एडिशन था? तो इस बार इसका 19th एडिशन था, 19वां संस्करण था और जगह है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। ये 20 से लेके 22 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है। भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को लेकर के CII ने यहाँ पे कॉन्क्लेव किया है। देखिए आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो मीटिंग है वो क्यों की जा रही है। इसका मकसद यही है कि किस प्रकार से भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में हम व्यापार को सरल बना सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका जो ऑर्गेनाइजर है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है
और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। तो 2024 के अगर आपसे थीम पूछा जाए तो ये है बिल्डिंग अ फ्यूचर, एक भविष्य का निर्माण। दोस्तों इस सम्मेलन में भारत के बहुत सारे जो नीति निर्माता हैं, व्यापारिक नेता, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी प्रकार से अफ्रीका कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। देखिए सबसे पहला जो एडिशन था वो 2005 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो भारत और जो अफ्रीका का व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। 2022-23 में 98 बिलियन डॉलर का भारत और अफ्रीका के बीच में ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है। और अफ्रीका जो है ये चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। ये कब एस्टेब्लिश किया गया है? 1895 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन संजीव पुरी जी हैं। दोस्तों इसका यही काम होता है जो CII का काम होता है, दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे जा करके और यहाँ पे नीतियों को बनाना, रीजनल रूप से कनेक्ट करना, व्यवसाय जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना, यही इसका CII का मकसद है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? Who has launched online platform prompt drips and hydropower DPR? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किया है। अब आइए समझते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पर देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं जिनसे हम पावर मिनिस्टर कहते हैं, ये हरियाणा के पहले CM थे, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है 20 अगस्त 2024 को न्यू दिल्ली में। तो ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किए गए हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा इसे डेवलप किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि देश में जो हमारा यहाँ पे बिजली सेक्टर, जो पावर सेक्टर, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, यही इसका मकसद है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1951 में, और इसके अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद हैं। न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो साथियों इसका मकसद यही होता है किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको अप्रूवल दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह तक पहुंचाई जा सके, बिजली हर जगह तक किफायती दामों में पहुंचाई जा सके। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पोर्टल्स हैं उसे भी रिवाइज कर लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो हाथी ऐप को असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, जो ह्यूमंस और हाथियों के बीच में यहाँ पर दोनों के बीच में टकराव देखने को मिलता है। तो हमें पहले से लोकेशन पता चल जाएगी हाथियों की, तो हम यहाँ पे ह्यूमंस को पहले से वार्न कर सकते हैं, ठीक है। ई एविडेंस एप्लीकेशन राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई एविडेंस एप्लीकेशन को। और दोस्तों नेक्स्ट है लोकपथ एप्लीकेशन, MP गवर्नमेंट ने लोकपथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वॉलेट एप्लीकेशन को यहाँ पे गूगल ने लॉन्च किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पोर्टल्स को हमने रिवाइज किया। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? यहाँ पे कौन से भारतीय हैं जिनको A+ रेटिंग दी गई है? तो ये शक्तिकांत दास जी जो अभी वर्तमान में RBI के 25 नंबर के गवर्नर हैं और इनको यहाँ पे A+ रेटिंग दिया गया है। दोस्तों RBI गवर्नर को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड मिला है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि इन्हें बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिला है। वापस से इस साल इनको यहाँ पे फिर से सम्मानित किया गया है। देखिए जो ग्लोबल फाइनेंस है ये अमेरिका की एक मैगजीन है, एक पत्रिका है। दोस्तों सेंट्रल जो बैंकर रिपोर्ट कार्ड है ये 1994 से जारी किया जा रहा है लगातार। यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके यहाँ पे जो बैंक्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। अब बात यहाँ पे RBI की आई है तो RBI के बारे में आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 1 जनवरी को।
पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जो अब मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया 1937 में। देखिए सर ओसबॉर्न स्मिथ जो है आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर हैं। आरबीआई के जो सबसे पहले भारतीय गवर्नर है वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के जो प्रेजेंट और 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इनके साथ बहुत सारे डिप्टी गवर्नर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इनको असिस्ट करते हैं, आरबीआई की पॉलिसीज को यहाँ पे लागू कराते हैं, बनाते हैं। तो ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। देखिए यहाँ के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई के वो हैं सुधा बालकृष्णन। आइए फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, यानी भारत यहां पे ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेगा जापान देश को। तो भारत में जितनी भी हरित अमोनिया है वो जापान को यहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगी, ऐसा सबसे पहला समझौता किया गया है। देखिए सैम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज जो कि जापान की कंपनी है, यहां पे 3 जापानी कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं सैम्बॉर्ग कंपनीज ने। ठीक है, सैम्बॉर्ग कंपनीज इंडिया की कंपनी है और ये 3 जापानी कंपनियों के साथ हमने यहां पे करार किया है, यहां पे एग्रीमेंट किया है। अब आइए जानते हैं कि कैसे बनता है यहां पे हरित अमोनिया। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो H2O होता है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जिसपे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मिला दिया जाता है, तो इससे बनता है यहाँ पे हरित अमोनिया। क्लियर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा से इस्तेमाल से पानी को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जो हाइड्रोजन और वायु से अलग किए गए हैं, नाइट्रोजन को मिला करके यहाँ पे ग्रीन अमोनिया बनाया जाता है। अब जो अमोनिया है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म जो है, अगर आपसे पूछा जाए इसका फॉर्मूला क्या है, तो NH3 है और ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इसमें एक नाइट्रोजन होता है और 3 इसमें हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योगों के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का इस्तेमाल आपको बता दूं फर्टिलाइजर्स में होता है, उर्वरक में होता है, सफाई में होता है, रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे जितने भी केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए कच्चे उत्पाद के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए उसे भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए अभी भारतीय सेना और IOCL के बीच में समझौता हुआ है। AI के यूज के लिए यहाँ पे सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली ने दोनों ने समझौता किया है। चाबहार पोर्ट को लेकर के लिए भारत और ईरान के बीच में और एग्रीमेंट्स को बढ़ाए गए हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। HCL टेक्नोलॉजीज ने नए CFO के रूप में किसे अपॉइंट किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CFO बाय द HCL टेक्नोलॉजीज? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव वालिया। शिव वालिया को CFO के रूप में अपॉइंट किया गया है। आप यहां पे शिव वालिया को देख सकते हैं जिनको मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO अपॉइंट किया गया है। 6 सितंबर 2024 से ये अपने पद को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट मंथ से ये कार्य करेंगे। और ये किन के स्थान पर आए हैं? तो प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे। दोस्तों यहां पे हम बात करें तो ये 1998 से ही लगातार काम कर रहे हैं इस कंपनी में। तो HCL की हम बात करें तो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलेगा और 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई है। इसके फाउंडर जो हैं वो शिव नादर जी हैं। अब दोस्तों हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। आइए यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। राहुल नवीन, तो राहुल नवीन कौन है फ्रेंड्स? ED के डायरेक्टर बनाए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए 2 साल के लिए। संदीप पौंड्रिक की हम बात करें तो स्टील सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? स्टील सेक्रेटरी यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, अगली हम बात करें टीवी सोमनाथन। मेरे साथ आप सभी बताइए टीवी सोमनाथन को क्या बनाया गया है? तो टीवी सोमनाथन को यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया गया, कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। विजय मोहन क्वात्रा ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। कहां पर? भारत के एम्बेसडर बनाए गए अमेरिका में। राजेश कुमार जो है डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव बनाए गए हैं। पुण्य सलीला श्रीवास्तव की हम बात करें तो हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए, स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं।
दोस्तों यहां पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां पर हम ट्रिपल आर पर आ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स। तो जुलाई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है उसका यहां पर रिवीजन करेंगे। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 सालों में 84,119 बच्चों को बचाया है? तो ये आरपीएफ ने स्टार्ट किया था, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने। नीति आयोग ने किस साल तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट रखा है? तो 2030 तक का टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग करने का। किस देश ने रशिया से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने को लेकर के कानून को इंप्लीमेंट किया है? तो हाल ही में फिनलैंड ने इसको लेकर के फैसला किया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हरेला का पर्व उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। एशियन पैरालंपिक कमेटी एपीसी की साउथ एशिया प्रतिनिधि कौन बनाई गई हैं? तो दीपा मलिक को यहां पे बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा, आप सभी याद रखिएगा, अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। गुजरात में किस वायरस के कारण हाल ही में 15 लोगों की मौत हो गई? तो चांदीपुरा वायरस यहां पे बहुत तेजी से फैला था। हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो यहां पे 6 प्लैनेट्स की खोज की है। दोस्तों यहां पे 21 अगस्त यानी कल के करंट अफेयर्स का यहां पे रिवीजन करेंगे। आइए यहां पे कल के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली में भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच में इसका यहां पे इसका आयोजन किया गया है, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है, रियो हलांगधर का संबंध किस राज्य से है, जिन्हें अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया? तो ये मेघालय राज्य से इनका संबंध है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसे शुरू किया है। भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने को लेकर समझौता किया है? तो नेपाल देश के साथ हाल ही में समझौता किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को यहां पे विजिट करने का फैसला किया है। ये किस देश की यात्रा पर रहेंगे? तो ये यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है धीरज मोहन बनर्जी को मिला है। T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस विसर ने बनाया। इनका संबंध किस देश से? तो समोआ से बिलोंग करते हैं। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विमेंस अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है 2025 मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सुंदरराजन पद्मनाभन जो है ये कौन थे? पद्मानभन ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये पूर्व सेना प्रमुख थे। आपने यहाँ पे कल की रिवीजन कर लिया, अब यहाँ पे ल्यूसेंट जीके को डिस्कस करेंगे, साइंस के फिजिक्स के सवालों को। आइए देखते हैं आप कितना सही करते हैं। जो 1 पाउंड होता है उसमें कितने ऑन्स होते हैं? एसएससी एमटीएस का प्रश्न है, तो इसमें 16 ऑन्स होते हैं। नेक्स्ट है, मोहूस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोहूस का इस्तेमाल यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को, तो यहाँ पे खनिजों की कठोरता को मेजर करने के लिए, हार्डनेस के लिए। 1 नैनोमीटर में कितने यहां पर आपको बताना है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। एसएससी जेईई मैकेनिकल 2019 में प्रश्न आया है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। फेमटो का अर्थ क्या होता है? 10 की घात कितनी? तो एसएससी सीपीयू एसआई 2020 का प्रश्न है, तो जो फेमटो का अर्थ होता है 10⁻⁻15 होता है। दोस्तों यहाँ पे 22 अगस्त के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को आज पढ़ा है। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था, आपसे पूछा जा रहा है। तो महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है।
महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो श्रीलंका ने जीता भारत को हराकर। जाग्रेब किस देश की कैपिटल है, तो जाग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है। पॉल कगामे किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो रवांडा के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा, तो पहले स्थान पे अमेरिका, सेकंड प्लेस पे चाइना। मोहन चरण मांझी किस राज्य के सीएम है, तो यहां पे सीएम होगा, तो ये ओडिशा राज्य के सीएम है। नवकलेवर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो नवकलेवर ओडिशा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। वॉलेट एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, तो वॉलेट एप्लीकेशन को गूगल ने लॉन्च किया है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड करेंगे, ई बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो आप बहुत सारी मंथली करंट अफेयर्स की हिंदी इंग्लिश मीडियम में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने 8 महीनों की करंट अफेयर्स की ई बुक यहां पे जारी की है, जनवरी से लेकर अगस्त तक, टॉप 500 एमसीक्यू के साथ। आप यहां पे टेस्ट सीरीज में देखोगे तो यहां पे जो टेस्ट सीरीज है, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या देखने को मिलेगा। आप हर मंथ यहां पे मंथली करंट अफेयर टेस्ट दे सकते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स का आप यहां पे टेस्ट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके लिए टेस्ट पास हमने लॉन्च किया। इसमें आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट, यानी एसएससी एग्जाम, यूजीसी, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में है सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21 अगस्त का हमारे पास रिजल्ट है। शशि ने टॉप किया, खुशबू सेकंड रैंक पे, वंदना थर्ड, हरीश फोर्थ, सुनील फिफ्थ, दीनू सिक्स्थ, अनिल 7th और 8 पुष्पेंद्र, 9th विक्रम और 10th यहाँ पे निशी है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके बुक लॉन्च की है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप इसे घर तक प्रिंटेबल फॉर्मेट में मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे दिया गया है।